अब यूपी तक देखें लाइव 24/7। मायावती की आप समझ लीजिए, मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानव कांशीराम का मिशन को मटिया मैट कर दिया है। वो अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की गोद में बैठ गई है। उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, कोई आशा नहीं। कितनी उसको शर्म नहीं आती है? 4 दफ़े वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही, उसे शर्म आनी चाहिए, वो अपना मूल्यांकन करना चाहिए। आज उसकी एक सीट है। अब मायावती बस रह गई है। पहले वो दलित की बेटी थी, आज वो दौलत की बेटी है। उसके पास अकूत संपत्ति है। ईडी ने छापा मारा, उसके भाई आनंद के 400 करोड़ की संपत्ति जब्त की। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, 400 करोड़ की संपत्ति मायावती के पास कहाँ से आई? मायावती क्या थी? तो जब 92 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बना ली, 93 में चुनाव हुए। अब जो बात आप हमसे जानना चाहते हैं वो समझिए। जब वो चुनाव 93 में हुए तो पहली सपा बसपा की संयुक्त सभा मैनपुरी क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। अच्छा। तो कांशीराम ने कहा वहाँ चलना है। तो लाल सिंह लोधी पीटीआई और नंदनपाल सिंह काछी, हम सारे जितने पार्टी के लोग थे वो कांशीराम से बिगड़ गए, इसलिए कि आप टिकटों का बंटवारा कर रहे हो, इटावा सीट छोड़ रहे हो। तो कांशीराम ने कहा कि मेरा समझौता हुआ है कि जो फर्स्ट सेकंड है, जिसका पिछले टाइम में एमएलए बना है या सेकंड रहा है, वो प्रत्याशी लड़ेगा। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बना लिया, तो मुलायम सिंह भी हम जैसा ही है। तो वो अपना जहाँ जहाँ उसके चुनाव में कैंडिडेट जीते थे वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ेगा, जहाँ सेकंड रहे वो खड़ा करेगा। जहाँ हम जीते थे हम खड़ा करेंगे, और जहाँ सेकंड तो हमने मिला तो हमारा कैंडिडेट थर्ड में रहा, हमारा तो सब कुछ लुट जाएगा। तो ये चुनाव का रद्द होना, चुनाव होना, आपका चुनाव जीतना, हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल गया, बसपा क्या बेनिफिट मिल गया? तो कांशीराम में बोले अभी समझ में नहीं आएगी, आगे बेनिफिट मिलेगा। तो कांशीराम जी से हम लोग नाखुश हो गए। वो हम लोगों के लिए एक गाड़ी छोड़ गए कि कल तुम सुबह आ जाना। तो वो टीटीआई ने कहा हम नहीं आएंगे साहब, हम नहीं आएंगे। तो हमने कहा साहब इसी को एक टिकट दे दो आप, किताबा। आगे फिर क्या हुआ? तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो मानवर कांशीराम को बड़ा दुख हुआ कि हमारे संगी साथी हमसे नाराज़ हैं। तो हम लोगों ने बड़ी नाराज़गी बड़े वैसे तरीके से प्रस्तुत की, उनके सामने कोई दिक्कत कोई नहीं है। तो अब जब हम लोग वहाँ पहुँचे पीटीआई बहुत भोला इंसान था, बहुत बढ़िया, उसका कोई जवाब नहीं, इतना बढ़िया बसपा कार्यकर्ता। हम लोगों ने 25-25 हज़ार किलोमीटर बहुजन समाज बनाने के लिए साइकिल चला दी, अपना घर बार मकान छोड़ दिया। लेकिन अभी तक वो नारा नहीं आया। नारा आ तो गया। अब कहाँ आया? जब हम लोग मैनपुरी पहुँचे, क्या हुआ वहाँ? मैनपुरी पहुँचे तो मानवर कांशीराम की नज़र हम इटावा के साथियों पड़ गई। वहाँ का संचालन सभा का उदय प्रताप सिंह, बहुत बड़े कवि हैं, मुलायम सिंह के गुरु हैं, वो संचालन कर रहे थे। मंच पर 4 कुर्सियाँ थीं, जिस पर एक पर बैठे थे मुलायम सिंह यादव, एक पर बैठे थे मानवर कांशीराम, एक पर बाबा रामनाथ यादव जो बसपा के बड़े नेता थे, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक भी रहे थे, वो थे। और चौथी एक कुर्सी मतलब हमारे उदय प्रताप सिंह के। ये बताइए तो कि जब 4 लोग बैठे, हाँ, तो कांशीराम जी ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा संचालनकर्ता से, उदय प्रताप सिंह से, अब्बास आ गया, अब्बास आ गया, अब्बास को बुलाओ, अब्बास को बुलाओ। तो चूँकि माइक और उनकी ज़्यादा दूरी नहीं थी, वो संचालन कर रहे थे, तो अब्बास को बुलाओ, अब्बास को बुलाओ। तो फिर उदय प्रताप सिंह ने हमारा उद्घोष किया, अब्बास साहब मंच पर आ जाएं। तो वहीं से हम लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, बाकी राम झूठे राम, सच्चे राम कांशीराम। तो एक माहौल तैयार हो गया। ये नारा किसने दिया था? कि हमने वहाँ नारा दिया था। तो ये नारा जब आपने ये बनाया, इस नारे के साथ ये वो उस समय कितना प्रभाव पड़ा था इन लोगों के गठबंधन? प्रभाव वरदान बन गया ये नारा। और जब हम मंच पर पहुँचे तो कांशीराम ने कहा बोल, तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने कोई भाषण नहीं दिया। हमने वहाँ ये कहा मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमने पीछे मुड़ के देखा है कि दोनों लोग खूब मुस्कुरा रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। फिर उत्साह बढ़ गया और पूरे का पूरा वातावरण कांशीराम और मुलायममय हो गया। लेकिन इसके बाद जो बताया गया है कि उस समय की परिस्थिति में इसका लाभ पार्टी को मिला था। अरे पार्टी को लाभ नहीं मिला। 67 विधायक हमारे बने, 108-9 विधायक मुलायम सिंह के बने। दार्शनिक मानवर कांशीराम थे, ज़बरदस्ती उन्होंने हमसे लोगों को मना के समझौता किया था मुलायम सिंह से। और ये क्या किया था कि बाबरी मस्जिद टूट गई है, अब्बास तुझे अपनी औकात नहीं मालूम, लेकिन कांशीराम अपनी औकात जानता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति माहौल में अगर चुनाव हो गए तो तिनके सब
बन के उड़ जाएंगे। अगर मुलायम सिंह कह रहा है तो उसकी बात हमको मान लेना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद तुरंत क्या हुआ? अरे मुद्दे की बात। पूरे प्रदेश में ये मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, गठबंधन के लिए वरदान बन गया भाई। फिर बता तो रहे हैं। फिर मतलब जो इस सरकार बनी? कांसी राम, हाँ, दार्शनिक अंदाज बता रहे हैं। नहीं, सरकार बनी। अरे 177 सीटें अकेली आई थी भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, और सपा बसपा की 176 आई थी। लेकिन एक सीट कम आई थी दोनों। उस समय सरकार बनी, फिर मुख्यमंत्री। हाँ, उस समय तो कांसी राम ने उसी मंच से घोषणा की थी कि अगर हमारा गठबंधन पावर में आया तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री अकेले सपा बसपा गठबंधन से नहीं बने, उनको समर्थन था कांग्रेस पार्टी का, उन्हें समर्थन था अजीत सिंह की पार्टी का, कम्युनिस्टों का, सारे लोगों का समर्थन होने के बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। अच्छा, लेकिन अब मायावती तो इस नारे को जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उठाया तो मायावती तो इस नारे से अब किनारा कर। देखिए, मायावती जो है पूर्ण रूप से अभी हाल ही में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का नारा आया और उसके बाद से एक हलचल पैदा हो गई। मायावती की आप समझ लीजिए, मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांसी राम का मिशन को मटिया मैट कर दिया है। वो अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की गोद में बैठ गई है। उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, कोई आशा नहीं। कितनी उसको शर्म नहीं आती है? 4 दफ़े वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही, मुझे शर्म आनी चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए। आज उसकी एक सीट है। तुम लेकिन अब तो बसपा का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस तरह यही तो कह रहा हूँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को उसने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल दिया, मटिया मैट हो गई। 208 सीटों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की वो 2007 में मुख्यमंत्री बनी। तुमने सोशल इंजीनियरिंग चलाया, तुमने बैकवर्ड को तो पीछे धकेल दिया, मुसलमान को नजरअंदाज कर दिया। तो अब सुन तो लीजिए, तो अब तुमने जब सर्जन बनाया तो 80 सीटें आई, फिर तुम चुनाव लड़ी तो 19 सीटें आई, अब चुनाव लड़ी तो 1 सीट आई। तो क्या लगता है कि जो कांसीराम का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पे मायावती की पार्टी चल रही है? मायावती ना, कतई नहीं। अब मायावती बस रह गई है। पहले वो दलित की बेटी थी, आज वो दौलत की बेटी है। उसके पास अकूत संपत्ति है। ईडी ने छापा मारा, उसके भाई आनंद के 400 करोड़ की संपत्ति जब्त की। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, 400 करोड़ की संपत्ति मायावती के पास कहाँ से आई? मायावती क्या थी? एक साधारण अध्यापक ही तो थी, पढ़ाती थी। लेकिन इस समय तो ये माना जा रहा है कि मायावती ने एक ट्वीट भी किया कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से हमारे पहले जो है चल रहा था, लेकिन गेस्ट हाउस काउंट हो गया, तब से ये स्थिति बिगड़ी। गेस्ट हाउस काउंट क्या हुआ? वो सब बेकार की बातें हैं। आई विटनेस दिखाने में पास खड़ा हुआ है, 2 जून की घटना का चश्मदीद गवाह। जब सत्ता का रास्ता कसी हुई तो सारे विधायकों को स्टेट गेस्ट हाउस में जमा, जब मेरी बात तो सुन लीजिए, जमा कर लिया। एक बशीरुद्दीन साहब हैं, हमीद डिस्ट्रिक्ट के मोहदा के विधायक थे। तमाम हुड़दंग काटते हुए अतीक अहमद, चंद्रपाल झांसी के यादव जी ये आए और तमाम उनके लोग साथ में थे। तो वो अतीक अहमद जो है ने एक तरीके से हमला बोल दिया, तो वो बशीरुद्दीन अंदर से निकल आए। तो वही अतीक अहमद जो जिस समय जेल में। जी। और उस समय जो है बशीरुद्दीन ने अपने उसके गनर की स्टैंड गन छीन ली और अतीक के रख दी छाती पर। जैसे ये उन्होंने किया तो उनका हड़कंप कट गया कि अतीक जैसे आदमी की मतलब कहने का। और ये कहा, अतीक को डांटा, तू यहाँ आ कैसे गया? तुझे मालूम नहीं है बशीरुद्दीन है? तो उन्होंने कहा, भाई साहब गलती हो गई। नहीं, तो गेस्ट हाउस काउंट में तो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते हैं ना। अरे तो जो सच्चाई है वो हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। क्या आरोप लगते हैं भाई? आरोप की बात आप छोड़िए, हम आपको बता रहे हैं बशीरुद्दीन आज जिंदा हैं। लेकिन मायावती पर हमला हुआ तो मायावती को तो बेहतर। अरे काय का हमला था? उसके ऊपर कोई हमला नहीं था। वो मतलब कहने का लास्ट कमरे में थी, यहाँ जो हॉल में विधायक थे, तो बशीरुद्दीन ने लात मारी बहुत जोर की कबाड़ों पर, कबाड़े फड़ा, दोनों खुल गए। और उन्होंने कहा, बशीर के भाई साहब, हमें ये पता चला कि बंधक बना लिए गए विधायक। उन्होंने कहा, देखो भाई कौन जाना चाहता है? ये कह रहा बंधक बना लिए हैं। एक विधायक टच से मत नहीं हुआ। फिर ये पूरा घटनाक्रम था, लेकिन रस्सी का सांप बनाया गया। मायावती के साथ कोई ऐसी घटना ना, कुछ नहीं हुई। सब बकवास, झूठ बोल रही है वो। और मानवर कांसीराम ने ये ज़रूर कहा, जब कांसीराम आए हैं लखनऊ और जब विधायकों की बैठक बुलाई गई तो उन्होंने कहा बशीरुद्दीन कहाँ है? तो बशीरुद्दीन पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा यहाँ मेरे पास।
और उनका हाथ उठा के ये कहा कि अगर बशीरुद्दीन ना होता तो आज बहुजन समाज पार्टी समाप्त होती। लेकिन अब कांसीराम की को क्या समाजवादी पार्टी अपने टेक ओवर कर रही, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी अगर ये नारा लेके आ रही तो क्या इसका फ़ायदा इनको मिलेगा? अरे 100% फ़ायदा मिलना चाहिए। मिलेगा क्या, नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? अभी सबने देख लिया, अभी डिम्पल चुनाव लड़ी तो लोगों ने कहा कि भाई डिम्पल जो है चुनाव लड़ रही हैं, इनकी लुटिया डूब जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुलायम सिंह सपा बसपा गठबंधन में 94,000 वोटों से जीते, तो गलत तो सब खिलाफ था डिम्पल के। लेकिन जो संविधान और लोकतंत्र बचाने वाले लोग थे वो एकत्रित हुए। मायावती ने प्रत्याशी नहीं लड़ाया। और एक और बात बता दें, मायावती कैसे मिली हुई है? जब मायावती ने उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं किया डिम्पल के खिलाफ, तो वहाँ की जो यूनिट थी इटावा जनपद की, उनने मतलब अखिलेश से भेंट कर ली, वो फ़ोटो वायरल हो गया। मायावती ने पूरी की पूरी अपनी यूनिट भंग कर दी। तो मायावती ये चाहती थी कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, भाजपा में वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिम्पल हार जाएगी। तो अब ये वहाँ उल्टा ये हुआ कि सारे के सारे बहुजन समाज के लोग जो संविधान बचाना चाहते थे, लोकतंत्र खतरे में है, उसके लिए वो एकत्रित हुए। इसे तो भाजपा भी नहीं जान पाई। अगर भाजपा वहाँ से चुनाव नहीं लड़ाती तो आज ये चचा भतीजे एक हुए हैं, कभी एक नहीं होते। तोता मिर्च खा गया। इतने बड़े विद्वान लोग वहाँ चुनाव लड़ाएगा, उन्हें क्या हासिल हुआ? तो ये अब आज के मुद्दे की बात, जो आखिरी सवाल है, क्या मायावती कांसीराम के पदचिन्हों पर चल पा रही हैं या नहीं? बहुत कम शब्दों में। कतई नहीं सर, कतई नहीं, कहीं भी नहीं। ये कांसीराम ने 5 बातें कही थी। बहुजन समाज पार्टी बनाना बहुत आसान काम था, मैंने चुटकी बजाते बना ली। लेकिन बहुजन समाज को एकत्रित करना बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम भी आसान किया जा सकता है इंसानी भाईचारा बना के। तो उन्होंने 3 सूत्री कार्यक्रम किए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। आरक्षण छोड़ कोटा पूरा करो। और तीसरा नारा था इंसानी भाईचारा बनाओ। इस नारे के आधार पर उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश भर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10,000 से लेकर 20-20, 25-25 हज़ार किलोमीटर साइकिल चला दी। इटावा का देवेंद्र यादव ने तो 40,000 किलोमीटर साइकिल चलाई भाई। लेकिन अब आप ये बताइए, ये तो मैं समझ रहा हूँ पूरी बात को, अब जो वर्तमान स्थिति है राजनीति की, ऐसे में कांसीराम के इस नारे को जो आपने दिया था, उस नारे पर बसपा के नारा कर रही है। और दूसरी बात, अब बात है कि सभी समाज को लेकर के चलने की बात है। जिस दिन से मायावती ने बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को छोड़ा है, सर्वजन हिताय सर्वजन समाज में आई है, उससे उसका बंटाढार हो रहा है। लेकिन उसमें तो एक बार सरकार तो बना ली थी इन्होंने। अरे कब बनाई थी? 2007 में। कांसीराम के निधन के बाद सहानुभूति का वोट था। और मुलायम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सहमत से, समर्थन से 2003 में सरकार बनाई थी। मुसलमान नाराज़ हो गया और केसीनाथ त्रिपाठी स्पीकर थे, तो मुलायम सिंह ने भी समझौता किया था 2003 में भारतीय जनता पार्टी। जाए कि इस नारे से अब बहुजन समाज का जो वोट है, बसपा का जो वोट है, वो क्या सपा को मिल पाएगा? वो बिल्कुल मिलेगा, अगर ईमानदार अखिलेश रहेंगे। अखिलेश में लड़कपन बहुत है, ना समझ बहुत है। ये बताइए, तुमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया कोलकाता में, तुमने वहाँ प्रस्ताव पास ये क्यों कर दिया कि कोई भी धर्म ग्रंथ पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा? ये सीधा सीधा प्रहार था स्वामी प्रसाद मौर्य पे। और जब अनावरण हुआ कांसीराम के दावेली वाले गांव में मूर्ति का, तो तुम्हारे सामने उसने ये बात कही, तो तुम हंस रहे थे। तुम्हारी जो लाइव चल रही थी सीधी सीधी सारे देश ने देखी है। तो फिर अभी ये माना जाए कि बस सपा को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बसपा का वोट कट के मेरी बात और सुन लीजिए, मैं एक बात बस बात और कर दूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, उसके मात्र जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। कैसे हैं? 2014 में। लेकिन बसपा तो कह रही है कि अखिलेश यादव जो है ये सपा भाजपा के समर्थन में। मेरी बात तो सुन लें, जो बात खादिम अब्बास कहता है वो तथ्यात्मक रूप से कहता है, गुणात्मक रूप से कहता है। मुलायम सिंह कम सब ने, हाँ, मुलायम सिंह ने बहुत प्रयास किया कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 2014 में, मतलब ये नहीं गए 13 में, ये सैफई में डांस देखते रहे, वहाँ मुसलमान लुटता कुटता पिटता रहा। क्या एक मुख्यमंत्री को वहाँ जाने का उत्तरदायित्व नहीं था? तुम नहीं गए, मुसलमान तुमसे नाराज़ हुआ और सांप्रदायिकतावादी शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर हावी हो गई। 2014 में प्रधानमंत्री बन गए कौन? नरेंद्र मोदी। और उसके बाद तुमने अपने चाचा को नीचा दिखाने के लिए, बहुत साफ सुथरी बात कर रहा हूँ और तथ्यात्मक रूप से कर रहा हूँ,
अगर चाचा का तुम सहयोग लेकर राजनीति करते तो निश्चित रूप से तुम उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनते। तुमने शिवपाल के साथ घटियाई की। और देखिए एक बात बताते हैं, 8 अगस्त तारीख बहुत 2021 डालीगंज में मुमताज़ डिग्री कॉलेज में सारे मुसलमानों ने एक मीटिंग करी कि अगर अखिलेश रास्ते पे नहीं आएगा तो उसको हम लोग ठोकर मार देंगे। तब ये सचा भतीजे का समझौता हुआ और तुमने चाचा को साथ में लेकर चाचा को एक सीट दी। यार तुमने तो भारतीय जनता पार्टी को थाली में परोस के सरकार दे दी। अब ये माना जाए कि इस नारा जो कभी बसपा का हुआ करता था, ये नारा अब समाजवादी पार्टी ने ले लिया है और इसका फायदा आप मेरी बात करो, डॉक्टर लोहिया ने सन 67 में नारा दिया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। तो समाजवादी पार्टी और अम्बेडकरवादी ये तो सब एक हैं। और एक होने की बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम जो कह रहे हैं मूल चीज़ वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया में जो पत्राचार हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ था? वो पूर्व विधायक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव जिन्होंने चुनाव जीता था कि 15 लूट कर रहे खाती जागो जागो 85। अंतिम सवाल यही है कि अब सपा ने बसपा का नारा टेक ओवर कर लिया है, तो इसका फ़ायदा मिलेगा? बस हाँ या नाम जाओ। 100% फ़ायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को, अगर समाजवादी पार्टी ईमानदारी से इस चीज़ को लागू करेगी 1585 को, तो वो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब हमारे 1585 में क्या है? ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी हैं सब DS4 दलित शोषित समाज के लोग हैं। तो 1585 का जैसे इनने नारा दिया था हमारे मुख्यमंत्री योगी ने 20-80 अरे उसी वक्त तुम नारा 85 में किसे देना चाहते हैं? नहीं 85 में जो सब हैं यादव लोधी का 3743 15 में ब्राह्मण ठाकुर बनिया है। तो इनको छोड़ दें? नहीं, इनको छोड़ के ही जो नारा जो लगा था, ये जो उसकी उत्पत्ति हुई थी उसका हम जो कमांडर कांसीराम ने खुद कहा कि हम मांगने वाले हैं, जब हम देने वाले बन जाएंगे तो हम इन भाइयों को भी अपनी छाती से लगा लेंगे। अभी तो मांगने वाले हैं, अभी हमारे का कोई साथी नहीं है। तो मानवर कांसीराम किसी से दुर्भावना नहीं रखते थे। वो कहते थे हमारा मंगता समाज है, जब देने वाला समाज बन जाएगा तो हम अपने भाइयों को भी साथ लेकर चलेंगे। हम देश के अंदर समता समानता बंधुत्व चाहते हैं। थैंक यू। मेरे साथ थे खादिम अब्बास, जिन्होंने ये नारा उस समय दिया था जब कांसीराम मैनपुरी के किसनी में जनसभा कर रहे थे और वहाँ पर इन्हीं का नारा बनाया हुआ था कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस नारे का फायदा तो बसपा को उस समय बहुत बड़ा हुआ, सरकार भी बनी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इससे दूर हो गई है, जिसके लिए खादिम अब्बास ने खुद ही कहा कि मायावती मानवर कांसीराम की नीतियों से दूर हो चुकी हैं और इसका फायदा इस नारे का जो अभी दोबारा से जन्मा है, इसका सीधा सीधा लाभ समाजवादी पार्टी उठाएगी। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में इस नारे का क्या लाभ मिलता है और निकाय चुनाव भी कितना प्रभावित होता है।